तो सनी देओल को सैल्यूट भाई साहब। सैल्यूट किस लिए? कि लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यार होता क्या है, कोई भी हीरो जो होता है अपनी कुछ टाइप चीजों में बन जाता है, लेकिन सनी देओल ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क बंटवारा 1947 में लिया है। क्यों? देखिए, जब कोई फिल्म साइन करते हैं, किसी फिल्म की सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। जब भी कोई फिल्म साइन करते हैं, कभी नहीं पता होता कि हिट जाएगी, सुपर हिट जाएगी, डिजास्टर जाएगी, किसी को नहीं पता होता। हर कोई ये देख के फिल्म साइन करता है कि फिल्म अच्छी है कि नहीं है, फिल्म कमा सकती है कि नहीं कमा सकती, ये भी उन लोगों के मन में एक चीज रहती है। लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि लोग अपनी इमेज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। और सनी पाजी को हमने देखा इतने लंबे करियर में, उन्होंने अपनी इमेज के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। सनी देओल यानी क्या? सनी देओल यानी पावर। सनी देओल यानी क्या? सनी देओल यानी देशभक्ति। सनी देओल यानी क्या? सनी देओल यानी जस्टिस। यही तो हम सब जानते हैं, हमेशा से इसी रूप में हमने देखा है। लेकिन इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसा है जो इन सारी चीजों से थोड़ा एक अलग एंगल लेके चलता है। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो सनी देओल के सारे डायलॉग्स याद आ जाते हैं जिसमें उन्होंने देशभक्ति की बात की। मतलब पाकिस्तान में चाहे हैंडपंप खड़ा हो, चाहे बिजली का खंभा खड़ा हो, या पाकिस्तान के अंदर जाके गोलियां चलाई हों, अपने दुश्मनों को नेस्ता नाबूद किया हो, या कुछ भी किया हो, तो सनी पाजी हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ नजर आते हैं। यही वजह, उनके बहुत सारे आलोचक हैं, उन पे आरोप लगाते रहते हैं कि भाई उनका तो पूरा करियर पाकिस्तान के खिलाफ चलता है। पाकिस्तान में सनी पाजी की फिल्में ऐसी बैन नहीं होती हैं। लेकिन इस बार जो सनी पाजी ने ये रोल किया है, इस बार वो भारत छोड़ के पाकिस्तान गए हैं, लाहौर के निवासी बनते हैं। और लाहौर के निवासी बन के शुरुआत में फिल्म के एक हिंदू बुजुर्ग महिला को घर से निकालने की कोशिश करते हैं। ये रोल एंटी हीरो रोल कहा जा सकता है, लेकिन सनी देओल ने यह रोल एक्सेप्ट किया, बल्कि बहुत बखूबी के साथ निभाया। आखिरी तक आते आते सनी देओल इस रिस्क को बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं और पूरी फिल्म के अंदर उन्हें जो छाप छोड़ी है वो बहुत शानदार है। और मुझे लगता है कि एक्टिंग के तौर पे बहुत लंबे समय तक उनकी चीज़ें याद की जाएंगी। राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी एक्टिंग करने का ये पूरा मौका दिया है। अब सनी पाजी के साथ दूसरी चीज़ जो जुड़ती है वो कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाती है कि उन्होंने सारे रोल हिंदू रोल किए हैं। एक आध फिल्म में मुस्लिम रोल था, लेकिन वो फिल्म कभी चली नहीं, और इसलिए कहीं ना कहीं एक सवाल यहां पर हो जाता है। तीसरी बात ये कि इसी फिल्म के अंदर अगर हम बात करें तो सनी पाजी सिकंदर मिर्जा का कैरेक्टर करते हुए, एक मुस्लिम का कैरेक्टर करते हुए नजर आते हैं। और तीसरी बात ये कि सनी पाजी जब ये रोल कर रहे हैं, पूरा का पूरा रोल कर रहे हैं, तो एक जज्बा होता है कि न्याय का, वो इस फिल्म के अंदर आपको नजर आएगा। लेकिन यह न्याय थोड़ा अलग किस्म का है। ये पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के खिलाफ, पाकिस्तान के सिस्टम के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते हैं। एक मुस्लिम होकर एक हिंदू महिला को न्याय दिलाते हैं। और इसलिए आप कह सकते हैं कि सनी देओल ने न्याय वाला जो एंगल है वो नहीं छोड़ा है, लेकिन देशभक्ति का एंगल यहां से पूरी तरह हिल गया है। देशभक्ति के ऊपर ये फिल्म है ही नहीं। और इंडिपेंडेंस डे पे जब ये फिल्म लाई गई, मैं आपको बार बार कह चुका हूं, कई बार कह चुका था, ये फिल्म मोर ऑफ द 2 अक्टूबर वाली है, इंसानियत वाली फिल्म है। 15 अगस्त इसके लिए परफेक्ट टाइमिंग नहीं थी, कभी नहीं थी। हानि कि सनी पाजी ने यह रिस्क लिया। अच्छा, तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि अमन की आशा, हम लगातार देख चुके हैं बॉलीवुड में एक अमन की आशा का एक नैरेटिव चलता है। और हमने इस बात में हमेशा देखा है कि सनी पाजी की फिल्में एकदम क्लियर स्टैंड लेती हैं, मतलब दाएं बाएं नहीं होती, उनको मालूम है कि उनको क्या स्टैंड लेना है। इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो इंसानियत की फिल्म नजर आएगी। पाकिस्तान में जाके ये अमन की आशा की फिल्म नजर आती है। जो पाकिस्तान के जो सरकारें हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है इस फिल्म का, लेकिन पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो करप्ट सिस्टम है, जो वहाँ के नेता हैं जो इस पूरी चीज़ का फ़ायदा उठा के अपने पक्ष में चीज़ों को करना चाह रहे हैं, चुनाव जीतना चाह रहे हैं, ऑन ऑल दैट, उन सब के खिलाफ वो लड़ाई ज़रूर लड़ते हैं। लेकिन फिर भी ये मैसेज जो फिल्म का है वो कहीं ना कहीं एक अमन की आशा टाइप का फिल्म का मैसेज हो, और जो सनी पाजी की इमेज से बिल्कुल अलग जाता है। तो ये 3 बातें मोटे तौर पे नज़र आती हैं जहाँ सनी पाजी ने अपनी मौजूदा इमेज को रिस्क पे लगाया और उन्होंने भारत पाकिस्तान की दोस्ती की बात की। हमने देखा प्रमोशंस के दौरान में सनी पाजी कहते नजर आए कि मौसी है, पाकिस्तान जो है वो मौसी है, भारत माँ है। ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती बात ये। लेकिन ये बात जब धर्मपाजी के मुंह से बात सुनते थे तब ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि धर्मपाजी का उस तरह का कनेक्शन, उस पीढ़ी का कनेक्शन रहा है। लेकिन इस नई पीढ़ी का कनेक्शन पाकिस्तान के साथ उस तरह का कभी रहा नहीं है। ये वो पीढ़ी नहीं है जो पाकिस्तान छोड़ कर यहाँ आई है। ये वो पीढ़ी नहीं है जिसके पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रहा है। तो यहाँ पे जब आते हैं तो इंसानियत की बात होने लगती है, तो उनकी पूरी बनाई हुई इतने साल की छवि दाव पे लगती है। और सनी पाजी ने इस सारी इमेज को, और खासकर ध्यान रखिएगा गदर 2 के ठीक बाद ये फिल्म साइन की थी, उस पूरी की पूरी इमेज को दाव पे लगा के फिल्म साइन की थी। और डेफिनेटली उन्होंने रोल बहुत अच्छे से निभाया है। और अब
फैसला तो जनता को करना है कि उन्हें इस रोल में एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। उनके मुंह से भारत की बात ना होते हुए देखना, ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, अमन की आशा को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, या मुस्लिम बने हुए एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ये तो ऑडियंस के हाथ में है। ऑडियंस जो फैसला करेगी वो आपको बॉक्स ऑफिस पे दिखाई देगा, कलेक्शंस में दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल आप फिल्म की बात करेंगे तो फिल्म का मैसेज बहुत शानदार है। फिल्म का मैसेज आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं, एक बड़ा शानदार डायलॉग था फिल्म के अंदर, और शायद ये असगर वजाहत जी ने जब नाटक लिखा तो उनके दिमाग में थॉट रहा होगा कि एक ही घर में जब हिंदू मुस्लिम रह सकते हैं, जो इस फिल्म के अंदर होता है, तो क्या एक देश के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं रह सकते थे? तो क्या पाकिस्तान का बंटवारा ज़रूरी था? ये सवाल यहाँ पर उठता है, लेकिन बहुत अलग तरीके से उठाई देता है। ये सवाल फिल्म के अंदर नज़र आता है, लेकिन वही है कि चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं। दोस्ती, दुश्मनी, रिश्ते, नाते, ये बहुत चीज़ें बदल गई हैं पिछले 80 सालों के अंदर में। और ऐसे में अब ऑडियंस के ऊपर फैसला डिपेंड करेगा कि इस रिस्क को वो वर्थी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इस रिस्क को आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं। अब ये पूरी तरह से पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।